नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि से। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान ने एसआईआर प्रक्रिया पर एक अहम रणनीतिक बैठक की, जिसमें मध्य प्रदेश से जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और हरीश चौधरी शामिल हुए। बैठक में एसआईआर को लेकर गहन चर्चा हुई और दिसंबर के पहले सप्ताह में एक बड़ी रैली की तैयारी पर सहमति बनी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एसआईआर को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया कि इसके माध्यम से मतदाताओं के नाम हटाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार की तरह मध्य प्रदेश में भी मतदाता सूची में हेरफेर की कोशिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। पार्टी ने बूथ स्तर तक निगरानी मजबूत की है, 100% बीएलओ तैनात किए गए हैं और हर ब्लॉक में वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई है। पटवारी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर लोकतंत्र से छेड़छाड़ नहीं होने देगी। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, आपको वो सुनवा देते हैं। कांग्रेस बिहार चुनाव बिहारी और हरियाणा बिहारी, दिल्ली बिहारी, महाराष्ट्र बिहारी, और जब से राहुल गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया है, लगभग 95 चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। राहुल गांधी जी हार का शतक बना रहे हैं। तो कांग्रेस कभी आत्मावलोकन नहीं करती, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करती है, रेट्रोस्पेक्शन करती है, सिर्फ बहिरावलोकन करती रहती है और इस पर दोष मढ़ना, उस पर दोष मढ़ना, कभी कुछ पर दोष मढ़ना, कभी ईवीएम पर, तो कभी एसआईआर पर, तो कभी कुछ ना कोई बात पर। तो कांग्रेस जो है साल दर साल अपना आत्मावलोकन नहीं कर रही है, इस कारण से पराजित हो रही है। एक वास्तविक एसआईआर की जरूरत तो कांग्रेस के अंदर स्वयं है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की कांग्रेस के अंदर आवश्यकता है, जो बार बार कांग्रेस कहती है और राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो एक्सरे मशीन लेके घूम रहे हैं और वो अपनी पार्टी में से भी ऐसे नेताओं को निकालेंगे जो गद्दार हैं, जो पार्टी का काम नहीं करते, जो आस्तीन के सांप हैं। तो कांग्रेस उन आस्तीन के सांपों को भी नहीं निकाल रही है। मुझे लगता है नेता शुद्धिकरण भी कांग्रेस के अंदर बहुत आवश्यक है और नेता नीति नियत का शुद्धिकरण होगा, निसंदेह कांग्रेस पार्टी में कुछ उन्नति होगी। दिल्ली में कांग्रेस की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है और उसमें हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी भी मौजूद थे और पूरे देश में एसआईआर को लेकर बड़े आंदोलन खड़े करने के लिए तैयारी करी है, रणनीति बनी है। क्योंकि जिस तरह से बिहार का पूरा चुनाव एसआईआर के दम पर इन्होंने जीता है, कोई मोदी जी नहीं जीते हैं, वहां पर ज्ञानेश कुमार जी जीते हैं और 10-10 हजार रुपए आपने रिश्वत दी है, तब ये लोग जीत पाए हैं। और मध्य प्रदेश में भी ये करने की कोशिश है। और एक चीज जो देखने में आ रही है कि इस एसआईआर से सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों का होने वाला है, क्योंकि पलायन पर आदिवासी है। अगर इनको एसआईआर मध्य प्रदेश में लाना था, दिवाली के पहले लाना था, तो सब लोग काम से वापस आ जाते, तो सब अपना अपना नाम रजिस्टर करवा लेते। आज पूरे के पूरे गांव खाली है, 70% से ज्यादा लोग बाहर काम पर गए हुए हैं। इसके लिए क्या कर रहे हैं ये लोग? अब नाम कट जाएगा उनका, तो उनके तो अधिकारी कट जाएगा, उनको जो राशन मिलता है, जो उनको सहूलियत मिलती है, जो उनको वोट देने के अधिकार मिलती है, वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो एसआईआर के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसके खिलाफ पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इसी पर हम चर्चा करने वाले हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से वानी आलूवालिया जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जी जुड़े हुए हैं, वही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले अंबिका जी आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह से एसआईआर की जब हम बात करें, देखिए एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से टारगेट करने का प्रयास किया और एसआईआर की प्रक्रिया से कहीं ना कहीं कांग्रेस संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। देखिए एसआईआर इतना बड़ा औजार है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जिताने का, इससे आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। तो एसआईआर का जो समय इन्होंने चुना है वो निश्चित रूप से बहुत आपत्तिजनक है। इस समय खास तौर पर जो कांग्रेस का परंपरागत मत है, जो मजदूर वर्ग है, जो हरिजन और आदिवासी वर्ग है, वो अपने रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों में चला जाता है और अपना जो गृह नगर है उसको छोड़ देता है। जब वो वहां नहीं मिलेंगे तो स्वाभाविक है उनका नाम कट जाएगा। ये इस प्रकार से षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी करती है जिससे इसको चुनावी लाभ मिल सके। इसके जो भी योजना लाती है उसके पहले उसके पीछे चुनाव होता है। चुनाव को सामने रख के एक प्रत्येक योजना लाती है, कोई जन कल्याणकारी योजना नहीं लाते हैं। केवल और केवल सत्ता का लाभ किससे हो, हमारी सत्ता कैसे सुरक्षित रहे, इस प्रकार के प्रयोग करते हैं। हमारे अभी उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में हुई जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी गए थे। आदरणीय खड़गे जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, राहुल जी भी उस समय मौजूद थे और हमारे
आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी वरिष्ठ नेता वहां पर पहुंचे थे। तो हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है। दिसंबर के पहले सप्ताह से हम लोग विभिन्न जिलों में सब जगह विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरने देंगे और जन आंदोलन करेंगे। ये SIR लोकतंत्र को कमजोर करने वाली एक प्रक्रिया है। अगर इनको वास्तव में इनके मन में SIR के प्रति एक अच्छी भावना होती और SIR चुनावों को मजबूत करने की दृष्टि से या लोकतंत्र को मजबूत करने की दृष्टि से ये SIR लागू कर रहे होते तो इस समय का समय नहीं चुनते। ये या तो दिवाली के समय SIR कराते, जहां जिस समय सारे मजदूर वर्ग के लोग आ जाते हैं, या होली के पास का कोई समय कराते। लेकिन इन्होंने उस समय SIR की प्रक्रिया प्रारंभ की है जब मजदूर वर्ग, आदिवासी वर्ग, हरिजन वर्ग, हमारा जो कांग्रेस का परंपरागत वोट है वो इस समय अपने गृह नगर से दूर है। स्वाभाविक तौर पर एक साजिश के तहत उनके वोट काटे जाएंगे और ये अपने मंसूबे पूरे करेंगे, इनके राजनीतिक मंसूबे पूरे होंगे। तो इसलिए भी हम लोगों के मन में एक आक्रोश है। हम किसी भी कीमत पर ये जनतांत्रिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर नहीं होने देंगे। जो इनका एजेंडा है कि कैसे भी लोकतंत्र को कमजोर करें और सत्ता पर हमेशा आजीवन हम काबिज रहें, ये सब चलने वाला नहीं है। ये देश लोकतंत्र से चलेगा। इस देश में जो भी शासक बनेगा वो जनता के मत से बनेगा। अन्यायवाद की व्यवस्था इस देश में कभी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। चलिए वानी जी, आप क्या कहेंगे? SIR प्रक्रिया पर कांग्रेस सवाल उठा रही है और जिस तरह से देखिए अभी विक्रांत भूरिया को आपने सुना और अंबिका जी को भी सुना, उनका कहना है कि ये जो टाइम चुना है SIR के लिए भी बहुत गलत है। सभी श्रोताओं को नमस्कार करते हुए मैं विद्वान और वरिष्ठ प्रवक्ता जो कांग्रेस के हैं उनको भी शुभकामनाएं देती हूँ और सबको नमस्कार करती हूँ। देखिए, दो चीजें बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस की कितनी हताश, निराश और एक खोखली मानसिकता है। SIR पहली बार तो अभी नहीं हो रहा है, परंतु ये शुद्धिकरण वोटर लिस्ट का लगभग 20-22 सालों के पश्चात किया जा रहा है। अति आवश्यक था, क्योंकि इतने वर्षों से जो शुद्धिकरण नहीं हुआ और जो वोटिंग का अधिकार एक सत्यता के साथ सबको मिलना चाहिए था, वो इस SIR के द्वारा, और बिहार एक उसका जीवंत उदाहरण है। इसके साथ साथ मुझे ये भी बड़ी हैरत होती है कि कितनी मजबूरी है कांग्रेस प्रवक्ता की। मजबूरी ऐसे कि हार का ठीकरा वो इनके यशस्वी आका राहुल गांधी के माथे नहीं फोड़ सकते। मजबूरी ऐसे कि इन्हें झूठ और प्रपंच की राजनीति के आधार पर ही अपने बयान देने हैं, और मजबूरी ऐसे कि ये जानते हैं कि जनता ने इस विचारधारा का समर्थन किया है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको एक जमीनी स्तर पर उतारने का जो संकल्प लिया है वो सार्थक हुआ है। अब कांग्रेस प्रवक्ता का बयान ये तो स्पष्ट कर ही देता है कि इनके पास ना तो जमीनी स्तर पर कोई विकल्प है, ना समर्थन है, और ये जितने भी ऐसे अवसरों का ऐलान करें कि ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये एक बड़ा धरना कर रहे हैं या कुछ विशेष कोई कार्यक्रम करने वाले हैं, तो वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि ये राहुल गांधी के नेतृत्व में उस झूठी मानसिकता और विचारधारा को ही आधार बनाकर अपने ये कार्यों का उल्लेख करना चाहते हैं जो जनता नकार चुकी है। जी ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन जी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। खिलावन जी, आप कैसे देखते हैं इसे? एक तरफ SIR प्रक्रिया हो रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्या लगता है? देखिए एरन जी, महत्वपूर्ण बात यही है कि अब तक आजादी के बाद से देश में 6 बार SIR हुए थे। ये 7वां SIR है जो 2025 में हो रहे हैं। 6 बार SIR हुआ तो कोई आवाज नहीं उठी, कोई विरोधाभास नहीं हुआ।
चू तक नहीं कही किसी ने, ना तो पक्ष ने कहा, न विपक्ष ने कहा, न तीसरे पक्ष ने कहा। अर्थात चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर पूरी तरह से विश्वास किया। अब जब 7वीं बार एफआईआर हो रही है और एफआईआर होने के पहले ही बिहार में जैसे एफआईआर होना था उसके पहले ही आवाज उठने लगी, उस पर संदेह किया जाने लगा, मुख्य चुनाव आयुक्त को घेरे में लिया गया। अब मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर यहाँ तक आरोप लगाया गया, निर्वाचन आयोग के ऊपर यहाँ तक आरोप लगाया गया कि वो केंद्र में शासित भाजपा सरकार के निर्देश पर काम कर रही है, उसको लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये सब आरोप लगने के बाद, क्योंकि देश में पहली बार ये आरोप लग रहा है एफआईआर पर, तो निर्वाचन आयोग को, मुख्य चुनाव आयुक्त को सामने आके इन सब आरोपों का जवाब पूरी शिद्दत के साथ, पूरे तथ्यों के साथ देना चाहिए, ताकि जो कांग्रेस या अन्य दल जो संभवतः पूरी की पूरी इंडिया ब्लॉक जो है इस पर आवाज उठा रही, तो इंडिया ब्लॉक को आवाज जवाब देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया जा रहा है। थोड़ा बहुत जवाब दिया गया, लेकिन उस जवाब से संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई आवाज उठाने वालों को। तो कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि यदि अभी मध्य प्रदेश में एफआईआर हो रही है और उसको लेकर के दिल्ली में बैठक हुई है, बैठक में जो बातें कही गई है, जो निर्देश दिए गए हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस के नेता यहाँ आके उसका पालन करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने एक रणनीति तैयार की है कि वो लगातार एफआईआर का विरोध करेंगे और आने वाले दिनों में रामलीला मैदान में बड़ा एक आंदोलन होने वाला है। उसमें वो लोग पूरे कांग्रेस के, देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे। बल्कि मुझे तो यहाँ तक जानकारी कि इंडिया ब्लॉक के लोगों को भी कहा गया है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को भेजे और इंडिया ब्लॉक के नेता भी आए। बड़ा प्रदर्शन वहाँ किया जा सकता है एफआईआर के खिलाफ। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, तो यहाँ मध्य प्रदेश में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक एफआईआर होने जा रहा है। और उस एफआईआर में मैं कल, मेरे पास तो बीएलओ आया था यहाँ, उसने फॉर्म दे के गया है। मैंने फॉर्म समझने का प्रयास किया। बीएलओ बहुत समीक्षा नहीं कर पाया फॉर्म बनने की रीति नीति के बारे में, लेकिन मैं जाके जो है विभिन्न जो गूगल में जो बहुत सारे सर्च होते हैं उसमें जाके सीखा कि किस तरह से उस फॉर्म को भरा जाना है, फुलफिल किया जाना है। इस बारे में मैं जानकारी लेकर के उसको फुलफिल किया। अभी बीएलओ फिर आएंगे, फॉर्म ले जाएंगे, एफआईआर के फॉर्म जो मेरे पास है उसको ले जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। किरण जी, मैं कल अपने जो मतदान केंद्र है वहां भी गया था। देखिए, राजनीतिक दलों को, खासतौर पे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही वहाँ BLA, बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करना था जो एफआईआर पर निगरानी रख सके। लेकिन मुझे दोनों ही राजनीतिक दलों के कोई बूथ लेवल एजेंट दिखाई नहीं दिए वहाँ। उनका कोई, ना तो कहीं सार्वजनिक किया गया उनका टेलीफोन नंबर, ना तो उनका। ठीक है, दोनों दलों को चौकन्ना होना चाहिए अगर मध्य प्रदेश में आपको एसआईआर प्रक्रिया सुचारू रूप से आप चाहते हैं कि ये पूरी हो। कुल मिला के राजनीतिक दल जो है एफआईआर को लेकर के बहुत गंभीर नहीं है, और जो कांग्रेस जो है सवाल उठा रही बार बार, वो भी गंभीर नहीं है। मेरा तो ये कहना है। जी अंबिका जी, अब क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वाणी जी के सवाल जो उन्होंने तमाम आरोप लगा उसका भी जवाब दे दीजिए। और जिस तरह से खिलावन जी ने कहा है कि वो दोनों ही दलों को ऐसा नहीं समझ रहे कि आप गंभीर हैं एसआईआर को लेकर। देखिए, हम बड़ी विनम्रता से आपसे कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में जो भी अभियान चलेगा वो निश्चित रूप से विसंगतिपूर्ण होगा। अभी हाल में ही बिहार का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि चुनाव की आचार संहिता लग गई थी। इसके बाद 10-10 हजार रुपए बहनों के खाते में डाले गए। इससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ और चुनाव आयोग सर हाथ पर हाथ रखे बैठा रहा। इसका मतलब वो चुनाव आयोग की स्वीकृति थी कि इस प्रकार की अब नियमितताएं आप करिए और कैसे भी आप चुनाव जीतिए। ऐसे ही एफआईआर में हमारे आदरणीय ज्ञानेश कुमार जी पूरी तरह से उनके नेतृत्व में जो भी चुनाव सुधार संबंधी कार्यक्रम चलेंगे वो चुनाव सुधार संबंधी नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रम होंगे। ये हमारी पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना है।
और जब से ज्ञानेश कुमार जी आए हैं तभी से ये तमाम प्रकार के प्रश्न पैदा हुए हैं। पूरा देश उद्वेलित है कि देश में कैसे अब चुनाव संपन्न हो रहे हैं, कैसे सरकारें बन रही हैं, कैसे जनादेश मिल रहे हैं। ये वास्तव में जनादेश नहीं था, बिहार में ज्ञानादेश था। मेरा निवेदन ये है। दूसरा, माननीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय हैं, तो उनका बड़ा आदर हम लोग करते हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि वो हमारी कांग्रेस पार्टी ने सब जगह अपने DLA तैनात कर दिए गए हैं। पूरी तरह से चौकस है हमारी पार्टी। कहीं भी कोई गड़बड़ी हो रही है तो उस पर हमारी पूरी निगाह है। हम SIR में सहयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हो। हम लोग सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन गांधीवादी तरीके से हम इसका विरोध भी कर रहे हैं। विरोध उन बातों का कर रहे हैं जो गलत तरीके से ज्ञानेश कुमार जी भाजपा को लाभ पहुंचा रहे हैं, और जो बिल्कुल पब्लिक जानती है अच्छी तरह से। पूरी कांग्रेस पार्टी इस बात से अवगत है, पूरा विश्वास है कि चुनाव अब निष्पक्ष नहीं होता है। ठीक है, वानी जी क्या कहेंगी आप? देखिए साहब, तो अंबिका जी का कहना है कि SIR प्रक्रिया पूरी तरह से बस बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए है। अंबिका जी पता नहीं कौन सी वास्तविकता में रहते हैं, परंतु दिन को दिन और रात को रात कहना इनको अब सीख लेना चाहिए। राहुल गांधी जी पर अंधविश्वास करते हुए, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए ये विनाश के मार्ग पर हैं। क्योंकि जनता ने कहाँ आक्रोश दिखाया, जरा ढूंढ के बताएं। भारतीय जनता पार्टी को का अटूट समर्थन बिहार में भी मिला है, और इसी प्रकार से हम कई राज्यों में देख चुके हैं इसके पहले। और कांग्रेस पार्टी जो आज ये लाभ करती है, जहां के हारती हैं, जहां जीतती है वहां क्यों नहीं है कोई दोष प्रतिदोष निकालती। और तीसरी चीज, जहां हारती है वहां संवैधानिक संस्थाओं को, जिनका एक जमाने में इन्होंने इतना दुरुपयोग किया था, उनको दोषारोपण करती हैं, उनको भला बुरा कहती हैं। और ये जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये किस निष्पक्षता से, किस पारदर्शिता से और अपने अथक प्रयासों से आज इस देश में स्वतंत्र मोड पर चल रही है और देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों का विस्तार कर रही है। ये जनता उसका समर्थन कर रही है। वरिष्ठता के साथ साथ कांग्रेस प्रवक्ता को अपनी पार्टी के अंदर होने वाले असमंजस और गुटों की और खेमों की भी स्थिति का ज्ञान होगा। तो मुझे ये भी बोलने में चूक नहीं है कि गुटों में और खेमों में बटी हुई मध्य प्रदेश कांग्रेस इतने खस्ता हाल स्थिति में है कि इनके पास उचित संख्या भी नहीं है कार्यकर्ताओं की, जो ब्लॉक लेवल पर, बूथ लेवल पर इस SIR प्रक्रिया में भाग ले, जो निष्पक्ष तरीके से अनियमितताएं उजागर करे। ये नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इनका सारा वोट बैंक का खेल झूठ पर ही आधारित है। और वंचित और शोषित वर्ग के ऊपर इन्होंने जो अपनी व्यथा व्यक्त की है, ये कितनी झूठ है और प्रपंच से भरी है, ये तो जनता स्पष्ट तरीके से देख चुकी है। क्योंकि जनता का जो समर्थन है, जनता को जो लाभकारी योजनाओं से मुख्य धारा में जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वहीं कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हथियारों का उपयोग तुष्टीकरण की राजनीति के लिए और वर्गीकरण को और गहरा करने के लिए और समाज को बांटने के लिए किया। जी बिल्कुल, तमाम तरह के आरोप हैं SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस के, और इसको लेकर अब रैली की भी तैयारी है। देखना होगा कि इस प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस के जो सवाल हैं, क्या इन पर एक सैटिस्फैक्शन वाले आंसर मिलते हैं कांग्रेस को, जिसके बाद ये शांति देखने को मिलती है। इस पर सबकी नजर रहेंगी। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट के हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वानी जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, खिलावन जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो SIR को लेकर ये बैठक हुई, चर्चा हुई। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसको लेकर साफ कहा है कि देखिए SIR जो प्रक्रिया हो रही है, कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को फायदा हो रहा है और कांग्रेस को नुकसान, और ये एक तरफा जो है चुनाव हो रहे हैं। ये तमाम तरह के आरोप हैं और इसको लेकर हम रैली भी करेंगे, हम इसको लेकर जनता को जागरूक भी करेंगे। तमाम तरह के उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और इसको लेकर गहन चर्चा भी हुई है दिल्ली में। इसके बाद आगे अब क्या कुछ देखने को मिलता है SIR को लेकर, इस पर सबकी नजर रहेगी। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।